आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। आप अगर यहाँ तक अगर पहुँच चुके हैं तो आप पहले से नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में जानते होंगे, तभी आप यहाँ तक आए हैं। अगर नहीं आया तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको कोई चैप्टर देखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज बात करते हैं एडजेक्टिव में। तो एडजेक्टिव में क्या पढ़ना है सर? ज़्यादा नहीं, आपको एडजेक्टिव पढ़ना है। एडजेक्टिव का फिर डिग्री ऑफ कंपेरिजन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद उसका कहाँ कहाँ यूजेज है उसके बारे में पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, तो मैं इसका जो वीडियो को शूट कर रहा हूँ उसमें आपको टाइप्स पढ़ने हैं इसके बारे में, बस कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में, ध्यान देना। तो आज हम लोग स्टार्ट करें एडजेक्टिव के बारे में, और एडजेक्टिव क्या होता है समझिएगा। ठीक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या करता है कि नाउन और जो प्रोनाउन होता है, ठीक ना, इसकी विशेषताओं को बतलाता है। क्वालिफाइज मतलब होता है विशेषता, क्वालिफाइज मतलब विशेषता, इसके विशेषताओं को बताने का काम करता है कि आखिरकार नाउन का कौन सा गुण है और प्रोनाउन का कौन सा गुण है से। ठीक है, कैसे देखा ध्यान से। एग्जांपल जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही हैज अ रेड शर्ट, तो अगर तुम ध्यान देगा तो ये गर्ल के पहले क्या लगा हुआ है? ब्यूटीफुल। गर्ल के पहले क्या लगा हुआ है? ब्यूटीफुल। यानी कि जो लड़की है से क्या है? सुंदर है। लड़की ऐसे सुंदर है तो सुंदर होना उसका विशेषता होगा। यहाँ शर्ट लिखा है तो शर्ट है, तो शर्ट कैसा है? रेड कलर का, तो रेड कलर का उसका गुण है कि वो किस कलर का है? रेड कलर का, तो रेड कलर होना इसका एडजेक्टिव होगा। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति छोटा है, कोई व्यक्ति हैप्पी है। ठीक है, तो ये सब भी तुम्हारा आ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा एडजेक्टिव हुआ, का डेफिनेशन हुआ। अब इसके टाइप्स के बारे में लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट इनके टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स के बारे में क्या होता है ऐसे, उस टाइप्स को अच्छा समझना ताकि पता चले कि कौन सा एडजेक्टिव किस टाइप का होता है। ठीक ना, ध्यान देना बातों को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जगह आपका टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक ना, तो पहला जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है उसमें बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि क्या होता है, समझना ध्यान से, एकदम प्यार समझो, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर एक क्वालिटी लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्वालिटी मतलब होता है किसी का गुण। ठीक है, यानी कोई अगर पर्सन है या कोई अगर एनिमल है, ठीक है, या फिर कोई थिंग्स यानी कि कोई वस्तु है और उसका गुण क्या है, उसका क्वालिटी के बारे में अगर बता रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है से अच्छा है, कोई व्यक्ति बैड है, किसी चीज का कलर रेड है, किसी चीज का कलर ब्लैक है, देखो बोर्ड क्या है? व्हाइट है। ठीक है, तो कोई लड़की ब्यूटीफुल है, तो कोई इंसान ऐसे क्रूअल है। ठीक है, तो कोई अगली है। ठीक है, तो ये सब टाइप का जो होते हैं ये सब आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे हम लोग अभी तुरंत एग्जांपल लिखा था, सी हैज अ रेड शर्ट, तो यहाँ पर रेड क्या होगा सर? यहाँ पर जो रेड है एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव में भी ये किसी चीज का क्वालिटी बताने का काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ आपका। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे पर, अब हम लोग मिटाते हैं इसको। अब ये क्या है? इसको हटा, ठीक ना। अब चलो नेक्स्ट पर। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के जस्ट बाद एक और एडजेक्टिव है जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और तुम पहले मुझे ये बताओ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में से क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? किसी को पता है तो कमेंट में जरूर जवाब देना। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सेकंड तुम्हारा। क्वांटिटी में होता कुछ नहीं है, ध्यान देना। क्वांटिटी मतलब होता है किसी चीज की मात्रा को बताना। ठीक है, जैसे मान लो कि हम चावल लाए और चावल तो हमारा था 1 kg, तो उसका कुछ ना कुछ एक मात्रा है। ठीक है, समझ रहा है ना बात को। मैंने पानी लाया, मैंने पानी को पिया, तो पानी का कुछ मात्रा हम पिए होंगे। तो यानी कि वैसा चीज, ठीक है, यानी कि वैसा चीज को क्या करता है ना कि हम बताता है कि कोई चीज कितना में है, जैसे हाउ मच, यानी कि वो कोई चीज कितना है उसको हम लोग हाउ मच से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो इसमें आता है सम की, आता है ये एडजेक्टिव क्वांटिटी है, लिटिल आता है। ठीक है, तुम्हारा मान लो कि एक तरह से कोई ले लो, अगर इसके अलावा भी तो एनफ आता है। तो ये सब क्या करता है? किसी चीज का ना क्वांटिटी बताने का काम करता है। जैसे मैंने बोला एग्जांपल में आई हैव लिटिल मनी,
आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं, तो पैसे की मात्रा है कि तुम्हारे पास कितना है, लिटिल है, तो लिटिल यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। उसके अलावा और बात करें, मैंने बोला कि आई ड्रैंक द लिटिल वाटर, यानी कि मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना पानी पिया, ठीक है, तुझे जितना चाहिए था उतना पानी मैंने पिया, तो वाटर का अमाउंट कितना है कि द लिटिल लिखा हुआ है, तो इसका क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी यानी कोई चीज कितने मात्रा में है, कोई चीज कितनी मात्रा में है। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाया था, चावल सम मात्रा में था, तो यही सब आपका कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वांटिटी के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, ये सब नोट करते रहना, ना तो फिर अगर जिसको नोट नहीं कर पा रहा है वो बच्चा मेरे को व्हाट्सएप पर कमेंट करना, मतलब कि मैसेज करना, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में तुमको मतलब कि पिन अप किया हुआ व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरा, ठीक है। चलते हैं तीसरा पर, तीसरा जो है हमारा बच्चा उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ, चलते हैं नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि ये क्या करेगा, किसी भी नाउन हो चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, नाउन हो चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, वो कर पहले कोई ना कोई नंबर दिया हो, नंबर समझता है ना, मोबाइल का नंबर नहीं रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे कुछ होता है, उसको ना बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। यानी कि इसे नंबर करने का मतलब ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 4 काउज, ठीक है, तो यहाँ पर गाय 4 की संख्या में, यहाँ पर गाय कितने की संख्या में, 4 की संख्या में, तो 4 उसका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, 4 उसका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि कितनी संख्या में है, 4, ठीक है। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है डिफिनिट, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट यानी कि जिसको हम कंफर्म समझ पाएंगे कि अच्छा हाँ इतना ही मात्रा में है, और इनडिफिनिट मतलब होता है कि जिसको हम कंफर्म समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कितनी मात्रा में है से, ठीक है। तो डिफिनिट में भी 2 टाइप का होता है, अब डिफिनिट में भी 2 टाइप का होता है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। बोलो बच्चा फिर से मेरे साथ, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। डिफरेंट कहने का मतलब है कि नंबर कंफर्म है, और डिफरेंट कहने का मतलब है कि नंबर कंफर्म नहीं है। जैसे कार्डिनल की बात करें तो कार्डिनल का मतलब होता है बच्चा, आप लोग बचपन से पढ़े हुए काउंटिंग 1 2 3, वही सब इसमें आता है। लेकिन हम बात करें ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल में आता है तुम्हारा, कभी रैंक पढ़ा होगा कि फर्स्ट रैंक उसको प्राप्त हुआ है, उसको सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है, उसको थर्ड रैंक प्राप्त हुआ है, तो ये सब आते हैं ऑर्डिनल में। लेकिन अब बात करें डिफरेंट में, तो कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, जैसे मेनी हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, मोस्ट हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब के सब इंडिफरेंट में आने का काम करते हैं। बोलिए किस में आते हैं, इंडिफरेंट में आते हैं, किसमें, इंडिफरेंट में आते हैं। जैसे एग्जांपल लो, मैंने बोला कि आई हैव 4 काउज, मेरे पास 4 गाय हैं, तो गाय की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4, तो 4 कंफर्म हो गया, कंफर्म है। लेकिन बोला आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त हैं कितने हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो हमको संख्या नहीं पता कितना है ऐसे, तो वहाँ पर मेनी का हम लोग प्रयोग किए हैं, तो यानी कि यहाँ पर डेटा ऐसे कंफर्म नहीं है कितना दोस्त है से, तो जब कंफर्म नहीं रहता है तो इसको इंडिफरेंट बोलते हैं, और जब कंफर्म होता है तो डिफरेंट बोलते हैं, और सब के सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगर तुम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है और यहाँ पर आया है तो ही सही है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी तुमको समझ में आने वाला कुछ है भी नहीं बात, ठीक ना, है कि जो है कि सब के सब प्रोनाउन से उठा करना इसमें पटक दिया है, ठीक है। देखो कैसे, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे प्रोनाउन में एक भेद जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे। लेकिन एक हम इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कुछ होता है, वो होता है ईच, एक होता है एवरी, एक होता है आइदर, एक होता है नाइदर, ये सब टाइप का पढ़ा है ना, ये सब कुछ है, ये सब तुम्हारा कुछ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर तुम प्रोनाउन नहीं पढ़ा है यहाँ पर आया तो तुम्हारी गलती है, ठीक है, तुम पहले प्रोनाउन जाके पढ़ो, समझना। तो ये सब, अगर ये सब के बाद अगर तुरंत नाउन अगर आए, ये सब के जस्ट बाद अगर तुरंत नाउन आए, तो ही जाकर के सब जो है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था वो जाकर के एडजेक्टिव में चेंज होता है, तभी जाकर के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जाकर एडजेक्टिव में चेंज होता है। ऐसे एग्जांपल देखो, तो कैसे एग्जांपल लिया कि ईच
बुक कंटेंट्स दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। तो पहले क्या यहाँ पर बुक लिखा हुआ एक नाउन है रे, नाउन है ना। बुक के पहले देखो तो आया हुआ, देखो तो डेमोन्स्ट्रेटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव अति प्रोनाउन था ना पहले, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कुछ है नाउन, तो नाउन आगे के चलते कुछ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, सिंपल खत्म। ओके, ऐसे सब है, ठीक ना, ऐसे एकदम सेम मिलेगा। देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब जस्ट इसके बाद देखना ध्यान से, समझना बातों को। इसके जस्ट बाद हम लोग लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आप लोग पढ़े होंगे पांचवा, बताते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम बातों को समझो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पहले से पहले इसका प्रोनाउन बताओ। तो सर इसमें दिस होता था, इसमें दैट होता था, इसमें दीज होता था, ये सब प्रोनाउन में पढ़ चुके हो आप। इसमें दोज होता था। अब इस सब के जस्ट बाद अगर फिर तुरंत अगर नाउन आए, फिर तुरंत बाद अगर ये नाउन आए तो जाकर के जो है प्रोनाउन एडजेक्टिव में चेंज होगा। जैसे एग्जांपल से मैंने बोला दिस इज अ काउ। ठीक है, क्या दिस के बाद यहाँ पर जस्ट नाउन है? नहीं, तो में प्रोनाउन ही रहेगा, एडजेक्टिव नहीं चेंज हुआ। लेकिन हम बोल दिए कि दिस पेन इज न्यू, दिस पेन इज न्यू। दो से पेन यहाँ कौन है? नाउन, नाउन के जस्ट पहले कौन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन नाउन के जस्ट पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है तो एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है, एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव के जस्ट बाद और बात करते हैं। आपका छठा आपका हो गया पसेसिव एडजेक्टिव, पसेसिव एडजेक्टिव, पसेसिव एडजेक्टिव। बोलो मेरे साथ, पसेसिव एडजेक्टिव। और पसेसिव एडजेक्टिव से भी पहले आपको पढ़ा होगा पसेसिव प्रोनाउन मैंने बताया था, याद करो कि माई हो गया, चाहे आवर हो गया, चाहे योर हो गया, चाहे हीज हो गया, चाहे हर हो गया, चाहे देयर हो गया। ठीक है, ये सब के सब पसेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये सब के सब पसेसिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन हमको पसेसिव एडजेक्टिव करना है, इसके जस्ट बाद नाउन को आना ही होगा, इसके जस्ट बाद नाउन को आना ही होगा। और जब आएगा तो जाके ये वाला जो पोर्शन है पसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। और तुमको एक कंसेप्ट मैंने प्रोनाउन में भी समझाया है, कार एक नाउन है, नाउन के जस्ट पहले माई आयल है, देखो जो पसेसिव एडजेक्टिव, पसेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले होना चाहिए, नाउन के पहले होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो पसेसिव एडजेक्टिव है। ओकर आगे चलिए फिर पसेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद आपको मैंने एक और पढ़ाया था प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताओ क्या होता है ऐसे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताओ क्या होता है ऐसे, जल्दी, वरना फंस जाओगे तुम। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। प्रोनाउन तो पढ़ चुके हैं हम लोग, तो प्रोनाउन वाला कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, अब पढ़े थे कि जो विच हो गया, ठीक है, या फिर हु हो गया, ये सब जितना भी होता है, ये सब के बाद अगर मान लो कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगर एक जस्ट बाद अगर नाउन आयल है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। देखो कैसे, जैसे हम बोल दिए कि विच, विच नहीं, खोल लेते हैं, हुज बुक इज दिस। यह पुस्तक किसका है, यह पुस्तक किसका है, ये सब पढ़ाया है कि हुज, विच, हु, हुम, सब क्या होता है? इंट्रोगेटिव अति प्रोनाउन होता है। देखो बुक नाउन है, नाउन के जस्ट पहले पहुंचा गया पसेस अति तुम्हारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन इस प्रोनाउन यहाँ पर कुछ जगह एडजेक्टिव हो जाएगा, कहे कि जस्ट बाद नाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक ना, बस नाउन होना चाहिए। आगे देखिए, आगे देखिए वो लास्ट, अठवा लास्ट देखिए वो, इसका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव, इसका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं सर? तो जो प्रॉपर नाउन होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन को ही रिफॉर्म कर दिया है प्रॉपर एडजेक्टिव में, प्रॉपर नाउन को ही रिफॉर्म कर दिया है प्रॉपर एडजेक्टिव में। मैं एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया, क्या इंडिया एक प्रॉपर नाउन है? तो है, और इंडिया से बन गया इंडियन, इंडिया से इंडियन, इंडिया से इंडियन। और मैंने लिख दिया यहाँ पर एग्जांपल में इंडियन, इंडियंस, इंडियन कार्स, इंडियन कार्स। ठीक है, तो ये कार कहाँ की है? इंडिया की है, तो इसलिए इसको मतलब कि इंडिया की प्रॉपर बता रहा है, उसी के बारे में, उसी की विशेषता है कि नहीं इंडिया की कार है, तो इसलिए यहाँ पर ये मतलब कि प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मान लो कि लिखा है अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका से बन गया अफ्रीकन,
अफ्रीकन, अब बोल दिया मैंने अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, तो यानी कि एलिफेंट तो है लेकिन कहाँ की है, अफ्रीका की है, इसलिए इसको अफ्रीकन एलिफेंट से डिनोट किया गया है। तो प्रॉपर नाउन से बना है ये वर्ड, इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ये आपका पूरा टॉपिक टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का खत्म होता है। आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप पर, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में, उसके जस्ट बाद पढ़ेंगे इसके करेक्ट यूजेस के बारे में। मिलते हैं, ओके।